गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम हो रहा होगा शायद, एक बार लाइव आके बताइएगा कि एक्चुअली इसमें घूम 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 के ऐसे साउंड आ रही है। मैंने अभी चेक कर रही थी ईयरफोन लगा के, साउंड ठीक है? हाँ जी, ऑडियो वीडियो ठीक है, सब ठीक है ना? एक बार देखना, अभी साउंड में थोड़ा सा घूम घूम का प्रॉब्लम आ रहा है। अभी ठीक है ना? क्योंकि इससे पहले क्लास हुआ था उसमें शायद आ रहा था थोड़ा सा ऐसे घू 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 की आवाज से। ठीक है, अच्छा ठीक है, सब ठीक है। ओके ओके ओके, चलो भाई। अभिजीत जी आ चुके हैं, अभिजीत जी कह रहे हैं आई एम डूइंग ग्रेट। ओके, गौरव जी आ चुके हैं, अभिजीत चौधरी, अनुज दुबे, भानु प्रताप आ चुके हैं, दीपक आ चुके हैं, कृष्णा आ चुके हैं, शैलेश यादव आ चुके हैं, अजय कुमार बिंद आ चुके हैं, विपिन कुमार आ चुके हैं, शुभम सिंह आ चुके हैं। चलो भाई, फिर आज की क्लास स्टार्ट की जाए। इतने सारे बच्चे लाइव आ गए हैं। बताओ जी, क्या पढ़ रहे थे हम लास्ट क्लास में? पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री की क्लास है। पीरियोडिक टेबल में हमने कहां तक पढ़ लिया था? हम पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल में क्या क्या पढ़ लिया, क्या क्या नहीं पढ़ा, अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ जी, सही है ना एकदम। मैम, बोर्ड का रंग हरा कर लीजिए। बेटा, हरा रंग थोड़ा सा आंखों में खटकने लग जाता है, इसलिए मैं ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाती हूँ। आप कहोगे तो मैं हरा भी कर लूंगी, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। वो सिर्फ इसलिए कि हरा रंग बहुत सारे बच्चों को अच्छे से नहीं देख पाते हैं वो। चलो फिर। मैम, नोट्स डाउनलोड नहीं हो रहा है। कैसे नहीं हो रहा है नोट्स डाउनलोड? क्या प्रॉब्लम आ रही है नोट्स डाउनलोड करने में? चलो, एकदम ठीक है। ऑडियो वीडियो तो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल का एस ब्लॉक। आज एस ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा, बस थोड़ा सा बचा है। फिर हम पी ब्लॉक का स्टार्ट करेंगे। पी ब्लॉक के 13 to लेकर 18 तक के ग्रुप सारे पढ़ेंगे, है ना। पी ब्लॉक में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, थोड़ा बड़ा है ना, क्योंकि ग्रुप ज्यादा है। एस ब्लॉक का हमने ग्रुप नंबर 1 तो पढ़ लिया था, अब उसे नहीं पढ़ेंगे। ग्रुप नंबर 2 में चल रहे थे, और ग्रुप नंबर 2 याद है ना कल की क्लास? ग्रुप नंबर 2 में हमने कितना पढ़ लिया था? तो जरा देखो, ग्रुप नंबर 2 में मैंने एलिमेंट्स बता दिए थे, कौन कौन से थे। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रोए, इस तरीके से आप याद कर सकते हो कौन कौन से एलिमेंट थे। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम और रेडियम, है ना, इतने थे। अब मैग्नीशियम के बारे में कल बात करी थी थोड़ी सी, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। कैल्शियम के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कैल्शियम के बारे में बात करनी थी। कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, कल की क्लास में बताया था कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 20 होता है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, जबकि एटॉमिक मास इसका 40 होता है। एटॉमिक मास पर भी बात नहीं करेंगे, मैं आपको आगे एक ट्रिक से याद करना सिखाऊंगी एटॉमिक मास कैसे याद करते हैं, वो अभी नहीं याद करेंगे। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं किसकी? कैल्शियम की। तो कैल्शियम के बारे में जब बात करते हो तो कैल्शियम ह्यूमन बॉडी में होता है। आप जानते हैं हमारे बॉडी में कैल्शियम होता है। अच्छा, कैल्शियम की वैलेंसी पूछ रहा है एक बंदा। बेटा, कल बताया था कैल्शियम ग्रुप नंबर 2 में है, तो ग्रुप नंबर 2 के सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? +2। तो जो भी बच्चा पूछ रहा है, शायद अनुज कुमार कुछ पूछ रहे हैं, संयोजकता कितनी होती है कैल्शियम की, तो आप बताओगे +2। इसलिए तो हम लिखते हैं, देखो कैल्शियम को कैसे लिखते हैं। कैल्शियम या तो आप ऐसे लिखते हो +2, या कैल्शियम के ऊपर आप प्लस ऐसे लगाते हो। तो इसका मतलब क्या है? कैल्शियम इलेक्ट्रॉन डोनर है। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है। इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं, इसलिए बेटा। ठीक है, अब बात करते हैं कैल्शियम की। तो कैल्शियम ह्यूमन बॉडी में होता है, और ह्यूमन बॉडी में जितने भी मिनरल्स होते हैं, जैसे हमारे बॉडी में जिंक भी होता है, हमारे बॉडी में पोटेशियम भी होता है, क्लोरीन भी होता है, इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट होता है? अगर आपसे पूछ ले, अगर आपसे पूछे कि ह्यूमन बॉडी में मोस्ट abundant mineral in human body, abundant mineral in human body, मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला खनिज तत्व कौन सा होता है? तो सबसे ज्यादा पाए जाने वाला खनिज तत्व होता है बेटा कैल्शियम। पाए जाने वाला खनिज तत्व कौन सा होता है? कैल्शियम होता है। ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाता है कैल्शियम।
कहां कहां होता है हमारे बॉडी में? तो हमारे बॉडी में होता है कैल्शियम, आपके बालों में कैल्शियम है, आपके नाखूनों में कैल्शियम है, इसके अलावा हमारी बोन्स, हड्डियां कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट की बनी हुई होती हैं। इसके अलावा कैल्शियम होता है हमारे दांतों में, और इसके अलावा कैल्शियम होता है हमारे ब्लड में, हमारे खून में भी क्या होता है? कैल्शियम होता है। इतनी बातें आप याद रखेंगे कि कैल्शियम कहां कहां होता है। हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला मिनरल कैल्शियम है, बालों में, नाखूनों में, हड्डियों में, दांतों में। इसके अलावा हमारे खून में भी कैल्शियम होता है। और याद रखिएगा कि कैल्शियम जो खून में होता है ये क्या काम करवाता है? ये काम करवाता है ब्लड क्लोटिंग का। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा मिनरल है जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, जो ब्लड का क्लोटिंग करवाता है। और जो ब्लड का क्लोटिंग करवाता है वो कौन सा मिनरल है? कैल्शियम है। लेकिन याद रखना कहां का कैल्शियम ब्लड का क्लोट करवाता है, तब आप बताओगे खून के अंदर जो कैल्शियम है। बालों में, दांतों में, नाखूनों में जो कैल्शियम होता है वो ब्लड का क्लोट नहीं करवाता है। आप देखो ब्लड का क्लोट क्या होता है? जब आपको चोट लगती है तो आपको ब्लीडिंग होती है, खून बाहर निकलता है, कुछ देर के बाद हमारे बॉडी में वो ब्लीडिंग रुक जाती है, क्योंकि जहां पर चोट लगी थी उस हिस्से में ब्लड का क्लोट बन जाता है। और ब्लड क्लोटिंग करवाने के लिए कुछ प्रोटीन्स होते हैं, एक विटामिन के होता है और कैल्शियम सहायक होता है। तो कौन सा कैल्शियम? आप बताओगे रक्त वाला, खून वाला कैल्शियम क्या करवाता है? ब्लड का क्लोट करवाता है। इसके अलावा ये बालों वाला, नाखूनों वाला, हड्डियों वाला ये ब्लड का क्लोट नहीं करवा सकता है। सिर्फ और सिर्फ ब्लड वाला कैल्शियम ब्लड का क्लोट करवाता है। अब देखो एक और क्वेश्चन आता है कैल्शियम से। आप जानते हैं कि कभी कभी इंसान को स्टोन होती है, पथरी होती है ना? सुना होगा आपके घर में भी पथरी बड़ी आम से बीमारी हो गई है आजकल, हर इंसान को पथरी हो जाता है। तो मेनली जो आपके गॉल ब्लैडर में, बोलते हैं ना मेरे पित्त की थैली में पथरी हो गई है, गॉल ब्लैडर में जो स्टोन होता है, जो पथरी होता है, वो होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट का। कैल्शियम ऑक्जेलेट ये होता है आपके गॉल ब्लैडर की या पित्त की थैली वाली पथरी। हाँ, ये किडनी में भी हो सकता है कैल्शियम ऑक्जेलेट का स्टोन, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। कैसे बनता है ये? एक तो कैल्शियम, ये खून के अंदर जो कैल्शियम है, ये कैल्शियम पड़ा है खून में, मान लो ज्यादा कैल्शियम है। कैल्शियम किस किस में होता है? आप दूध पीते हो उसमें कैल्शियम होता है, आप अंडा खाते हो उसमें कैल्शियम होता है, कुछ सब्जियां होती हैं उनमें कैल्शियम होता है। तो आपने कैल्शियम ज्यादा ले लिया, आपके खून के अंदर कैल्शियम की मात्रा ज्यादा है। और जब बाहर से इसी कैल्शियम के साथ आकर जुड़ता है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड बोले तो ऑक्जेलिक अम्ल, ये एसिड किस में होता है? ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है पालक में, साथ में ही ऑक्जेलिक एसिड होता है टमाटर में। टमाटर में कम होता है, टमाटर के बीज में ज्यादा होता है। टमाटर से ज्यादा टमाटर के बीज में ज्यादा होता है कैल्शियम। तो जैसे ही आपने, आपके खून के अंदर मान लो कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ है और आपने उसी समय पर पालक खा लिया, पालक पनीर खा लिया, या आपने टमाटर खा लिया, टमाटर के बीज ज्यादा खा लिया, टमाटर का छिलका खा लिया, तो ये ऑक्जेलिक एसिड आएगा और इस कैल्शियम के साथ जुड़ जाएगा। और कैल्शियम और ऑक्जेलिक एसिड जुड़ते हैं तो एक क्रिस्टल सा बन जाता है, ऐसे क्रिस्टल बन जाते हैं ऐसे आपके, कहां पर? गॉल ब्लैडर के अंदर या आपकी किडनी के अंदर। तो इसी क्रिस्टल को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट, और यही होता है स्टोन, यही होता है पथरी, यही पथरी होता है। इसीलिए डॉक्टर कहता है जब आपको स्टोन होता है तो डॉक्टर बोलता है टमाटर के बीज मत खाओ, पालक मत खाओ, थोड़ी सी हरी सब्जियां अवॉइड करो, उसके साथ आप थोड़ा सा दूध का भी लेवल कम लो, क्योंकि आपके बॉडी में ऑलरेडी कैल्शियम की मात्रा ज्यादा है। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट को कहा जाता है स्टोन या पथरी। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्टोन को केमिकली किस नाम से जानते हैं, या मनुष्य के शरीर में या मनुष्य की पित्त की थैली में जो स्टोन होता है उसको केमिकली किस नाम से जानते हैं? तब आप बताओगे उसे कैल्शियम ऑक्जेलेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, बाकी हमारे बॉडी में कैल्शियम यहां होता है। इसके अलावा प्लांट्स में भी कैल्शियम होता है, प्लांट्स में भी क्या होता है? कैल्शियम होता है। लेकिन प्लांट में कैल्शियम माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है। माइक्रो का मतलब है जो कम मात्रा में चाहिए, इस बात को याद रखिएगा। बाकी ऐसे आपको कैल्शियम से कुछ याद करने की जो जरूरत नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट कैल्शियम के बारे में। मैग्नीशियम के बारे में कल याद किया था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। कैल्शियम का पढ़ लिया। स्ट्रोंसियम, बेटा स्ट्रोंसियम से एक क्वेश्चन बनता है, वो सुनिएगा। एक कैप 2 पॉइंट लिखना है स्ट्रोंसियम के बारे में। ये जो स्ट्रोंसियम है ना, ये कहां काम आता है? स्ट्रोंसियम का सिंबल होता है SR,
एटॉमिक नंबर कल निकालना बताया था, स्ट्रोंसियम SR, ये होता है क्रैकर्स में। क्रैकर्स बोले तो जो आप दिवाली पे या नई साल पे पटाखे चलाते हैं, पटाखों के अंदर होता है स्ट्रोंसियम। आपने देखा होगा आजकल शादियां बहुत हो रही हैं, तो शादियों में हम पटाखे चलाते हैं तो ऊपर चल के पटाखों से कलर निकलते हैं, लाल कलर, पीला कलर, हरा कलर। तो वो जो कलर निकलता है ना, उसके लिए पटाखे में डाली जाते हैं मेटल्स, जिसमें से एक डाला है स्ट्रोंसियम। तो स्ट्रोंसियम क्रैकर्स में होता है और क्या कौन सा कलर देता है? ये लाल कलर देता है। तो पटाखों के अंदर जब भी आप किसी पटाखे को चला रहे हो और ऊपर जाकर उससे लाल रंग एमिट हो रहा है, लाल रंग बाहर निकल रहा है, तो वो लाल रंग के लिए कौन सी मेटल मिलाई गई होगी उस क्रैकर में? स्ट्रोंसियम मिलाया गया होगा। ठीक है। उसके अलावा एक बीमारी होता है बेटा ऑस्टियोपोरोसिस। क्या होता है इस बीमारी में वो भी सुन लो। ऑस्टियोपोरोसिस, पोरोसिस, ऑस्टियो का मतलब होता है बोन्स, हड्डियां। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन्स और पोरोसिस का मतलब होता है पोर होना, छेद होना। आपकी हड्डियों के अंदर छेद होने लग जाते हैं। हड्डियां खोखली होती हैं, लेकिन हड्डियों के अंदर कैल्शियम वगैरह की जब कमी हो जाती है या विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो आपकी हड्डियों के अंदर छेद होने लग जाते हैं। और उसी बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए, इस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए कैल्शियम मेटल को और स्ट्रोंसियम मेटल को काम में लिया जाता है। तो अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन गया वन लाइनर की फॉर्म में, क्या क्वेश्चन बना कि ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों में छेद जो बीमारी होती है, उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसके उपचार के लिए कौन सी धातु ग्रुप नंबर 2 की यूज होती है? तो आप बताओगे वो स्ट्रोंसियम यूज होता है, स्ट्रोंसियम यूज होता है। इसके अलावा आपको स्ट्रोंसियम में कुछ याद नहीं रखना है। बेरियम के बारे में कोई ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि जो आप याद रखो। रेडियम, रेडियम क्या होता है? तो रेडियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ग्रुप नंबर 2 में रेडियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट का तो मैं बता चुकी हूं पहले। रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जो कि रेडियो एक्टिविटी की प्रोसेस करते हैं। और रेडियो एक्टिविटी की प्रोसेस का मतलब क्या है? जिनसे अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हो। और इस रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी एंड पायरी ने। लिख लीजिएगा, इसकी खोज की थी क्यूरी ने, मैडम क्यूरी एंड पायरे ने। मैडम क्यूरी एंड पायरे ने रेडियम की खोज की थी। रेडियम कहां काम आता है? देखो, रेडियम काम आता है एक तो घड़ी वगैरह में। रात में क्या होता है, आपने देखा होगा घड़ी के अंदर एक हरी सी कोई कोई घड़ियों में रेडियम होता है, सारी में नहीं होता है। तो उसके अंदर रात में वो अलग से चमक रही है ना, वो सुई, जैसे सुई के ऊपर, घड़ी वाली सुई के ऊपर, तो वहां रेडियम काम में आता है। आजकल तो रेडियम ना कपड़ों पर भी लोग लगाते हैं। जैसे अंधेरे के अंदर लोग जा रहे हैं तो उसके लोवर के ऊपर ऐसे रेडियम चमक रहा है, दिख रहा है। रेडियम और शूज में आने लग गया है। तो अंधेरे में क्या होता है? अंधेरे में क्या आप जानते हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो ये अपने आप डिसइंटीग्रेट होता है। इससे अल्फा बीटा गामा रेज निकलती रहती हैं, इसीलिए उससे थोड़ी सी शाइन निकलती रहती है, चमक निकलती रहती है। तो आप याद रखोगे रेडियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। हालांकि जब रेडियो एक्टिविटी करवाऊंगी तो वहां पर ये वापस भी आएगी। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ना रेडियम के शूज, कपड़े, घड़ी और आर्टिफिशियल ज्वेलरी में भी काम में लेने लग गए हैं रेडियम को। तो ये रेडियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है। अब देखो, ग्रुप नंबर 1 में कौन सा था रेडियो एक्टिव एलिमेंट? फ्रांसियम। ग्रुप नंबर 2 में कौन सा हो गया? रेडियम हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये है आपका ग्रुप नंबर 2, सबकी वैलेंसी +2 होती है। कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। बाकी ये मेटल्स नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में वापस आएंगे, तो आप वहां याद कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आओ चलते हैं हम, ये हमारा एस ब्लॉक कंप्लीट हो गया। एस ब्लॉक में टोटल कितने एलिमेंट्स थे पहले ही बता चुकी हूं। ये इकलौता नॉन मेटल्स है, बाकी ऑलमोस्ट सारी मेटल्स हैं। और ये 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इसकी +1 वैलेंसी है, इन सब की +2 वैलेंसी है। तो ये आपका एस ब्लॉक कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं हम पी ब्लॉक पे। अब हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक कहां से कहां स्टार्ट होता है? ग्रुप नंबर 13 से लेकर लास्ट वाला जो पीरियोडिक टेबल का ग्रुप है वो है 18वां। तो 13 से लेकर 18 तक जो ब्लॉक बनता है वो बनता है पी ब्लॉक। तो लिखोगे नेक्स्ट, अब हमें पढ़ना है पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक कहां से स्टार्ट होता है? तो लिख दीजिएगा, ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक रहता है। तो सबसे पहले कौन सा ग्रुप पढ़ेंगे हम? ग्रुप नंबर 13।
ग्रुप नंबर 13, 13वां ग्रुप सबसे पहले पढ़ेंगे। अब जब 13वें ग्रुप की बात करेंगे तो सबसे पहले तो हमें लिखना होगा एलिमेंट्स का नेम, कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं ग्रुप नंबर 13 में, कौन कौन से तत्व हैं, और फिर इसकी ट्रिक कैसे याद करनी है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, आप याद कर सकते हैं इससे, बैंगन, बैंगन आलू, बैंगन आलू गाजर इन थैला, इस तरीके से आप ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन से क्या बनता है, बी बनता है बोरोन, आलू से बनता है एल्यूमिनियम, गाजर से Ga गैलियम, इन से इंडियम आयन, थेलियम से या थैला से बनता है आपका थेलियम, जिसका सिंबल होता है TH, थेलियम। अब इसकी फुल फॉर्म लिख दो, बी से बनेगा बोरोन, Al से बनेगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, Ga से गैलियम, उसके बाद है आयन से इंडियम, नेक्स्ट है TH से थेलियम, थेलियम। अब प्यारे बच्चों सुनो, ये तो हो गए आपके ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स, लेकिन मैं यहां पर एक बॉक्स बनाऊंगी। बॉक्स क्यों बनाऊंगी सुनो, क्योंकि ग्रुप नंबर 13 में पहले इतने एलिमेंट्स हुआ करते थे, पहले इतने एलिमेंट्स हुआ करते थे, लेकिन अब इसमें एक और नया एलिमेंट ऐड किया गया है, न्यू एलिमेंट ऐड किया गया है, नया तत्व जोड़ा गया है, इसीलिए मैंने यहां पे बॉक्स बनाया। और ये जो नया एलिमेंट है वो कौन सा है, NH, और इसकी फुल फॉर्म होती है निहोनियम, निहोनियम। अब मैं आपको ना एक बात बताती हूं, यहां देखो जरा, ये जो सारे एलिमेंट्स है ना, ये सबसे आखिर में ऐड किए हुए हैं। 113 से लेकर 118 तक के एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में बाद में ऐड किए गए हैं। जैसे ये NH है निहोनियम, ये 13 में, FL फ्लेरोवियम 14 में, 15 में मॉस्कोवियम, LV लिवर्मोनियम यहां पर, टेनेसाइन यहां पर, ऑर्गेनेंसन यहां पर। तो पहले ऐसा था पी ब्लॉक, ऊपर वाला यहां तक था, लेकिन ये कुछ नए एलिमेंट्स ऐड किए गए हैं पी ब्लॉक में। तो या तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि पी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स नए ऐड किए गए हैं, या एक एक ग्रुप को पकड़ के भी आपसे पूछ सकता है, या उनके एटॉमिक नंबर पूछ सकता है एग्जाम में। तो ये जो मैंने बनाया है ना NH, जब मैंने बॉक्स बनाया है तो बॉक्स का मतलब है ये नया एलिमेंट ऐड किया गया है, और जिसका फुल फॉर्म क्या है, निहोनियम, निहोनियम। और इसका फर्स्ट एलिमेंट ग्रुप नंबर 13 का कौन सा है, बोरोन है, इसलिए इन एलिमेंट्स को बोलते हैं बोरोन फैमिली। ये बोरोन फैमिली है बच्चों, जैसे आपके घर में आपकी फैमिली को आपके दादा के नाम से जानते होंगे ना, क्योंकि आपके दादा आपसे सबसे बड़े हैं, ऐसे ही यहां पे थोड़ा सा काम नहीं करता ये बोरोन फैमिली। तो अक्सर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, 4 एलिमेंट देगा, फिर पूछेगा जैसे निहोनियम दे दिया, टेनेसाइन दे दिया, फ्लेरोवियम दे दिया, कुछ भी दे दिया, 4 एलिमेंट दे दिया, पूछेगा इनमें से कौन सा बोरोन फैमिली में नहीं आता है, या कभी कभी पूछता है कौन सा बोरोन फैमिली का मेंबर है, या पूछेगा कौन से ग्रुप को बोरोन फैमिली बोलते हैं। तो ग्रुप नंबर 13 को, 13 को बोरोन फैमिली, कौन कौन से, क्योंकि इसमें सबसे पहला एलिमेंट बोरोन है। जैसे यहां पर देखना, ये है कार्बन, तो इसको 14 नंबर वाले ग्रुप को कार्बन फैमिली बोलते हैं, इसको नाइट्रोजन फैमिली, इसको ऑक्सीजन फैमिली, इसको फ्लोरीन फैमिली, इसको हीलियम फैमिली भी कहा जाता है। तो जिस भी ग्रुप का जो पहला मेंबर है उसके नाम से सारे मेंबर के नाम पड़ गया कि भाई ये इसके मेंबर है। तो अगर आपसे पूछ लिया क्या कि बोरोन फैमिली में कौन कौन सा नया एलिमेंट ऐड किया गया है, तो आप क्या बताओगे, निहोनियम नया एलिमेंट ऐड किया गया है। अब इन सारे एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो इन सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या होती है, इन सारे एलिमेंट्स की संयोजकता होती है +3। +3 का मतलब क्या हो गया, ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, कहने का मतलब है इनके पास 3 फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये 3 बॉन्ड बनाने की क्षमता रखते हैं। जैसे हम एल्यूमिनियम कैसे लिखते हैं बेटा, पता है आपको, एल्यूमिनियम लिख के यहां पर +3 लिखा जाता है।
ऐसे ही गैलियम की भी, बोरोन की भी, इनकी आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, इसलिए ये इनकी वैलेंसी +3 होती है। चाहे आप 1-2 का लिख के देख लो, बोरोन का लिख के देख लो, या फिर एल्यूमिनियम का लिख के देख लो। एल्यूमिनियम कितने नंबर पे आता है एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम का? तो एल्यूमिनियम का होता है 13 नंबर, तो इसको लिखा जाता है 2, 8 और 3। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है ना, यही इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी वैलेंसी +3 होती है। ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। खैर ये 2, 8, 2, 8, 2, 2, 8, 3 कैसे लिखते हैं ये मुझे आता है, आपको सिखाऊंगी आगे, है ना। चलो अब बात करते हैं इनके एटॉमिक नंबर कैसे याद करेंगे। अब एटॉमिक नंबर आप लोग बताओगे कैसे याद करेंगे, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बता रखी है। आओ यहां पे देखो, बोरॉन कौन से पीरियड में है? पीरियड पूछा है मैंने, ग्रुप नहीं पूछा है। ये कौन सा पीरियड है? ये दूसरा है ना। बोरॉन इतना तो पता होगा ना, 1 नंबर पे हाइड्रोजन, 2 नंबर पे हीलियम, 3 नंबर पे लिथियम, 4 नंबर पे बोरॉन और 4 नंबर बेरिलियम और 5 नंबर पे बोरॉन आता है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। बोरॉन का पीरियड कौन सा है? दूसरा। अब बताओ, हम दूसरे से तीसरे में जाएंगे तो कितने प्लस करेंगे? 8 प्लस करेंगे ना, क्योंकि दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं। तो जिससे जा रहे हो उतने तो प्लस करने पड़ेंगे। तो 5 में 8 जोड़ोगे तो कितने आ जाएंगे? 5 में 8 जोड़ेंगे तो मैम 13 आ जाएंगे। तो लिख दो कि बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, 5 में प्लस करा 8 तो 13 आ गया। बता दोगे? 13 लिख दोगे? हाँ जी। आप 13 से अगेन 13 से आप गैलियम जाएंगे तो 13 में जुड़ेंगे अब 18, और 18 जुड़ते ही कितना हो जाएगा? 13 और 18 कितने होंगे? 13 और 18, 13 26, 27, 28, 29, 30, 31, कितना हो गया? 18 और 13 कितने होते हैं? 8, 9, 10, 31। हाँ, तो गैलियम कितने नंबर पे आ जाएगा? 31 पे आ जाएगा। अब 31 में अगेन कितने जुड़ेंगे? 18 जुड़ेंगे। 31 में अगेन 18 जुड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 31 + 18 49। 49 में आप कितने जोड़ोगे? आप 49 में जोड़ोगे आप +32, क्योंकि देखो ना आप +32 क्यों जुड़े हैं? यहां से यहां आना है आपको, यहां से यहां। तो इसमें कितने हैं? इसमें कितने हैं? इसमें मैंने बताया था आपको 32 हैं। तो 32 जोड़ोगे किसके अंदर? 49 के अंदर। जब 32 जोड़ोगे तो कितना होना चाहिए? 9 और 2 11 और 8 81। आप 81 के अंदर कितने जुड़ेंगे? अगेन 32। ये 32 क्यों जुड़ेंगे समझ में आ जाएगा, क्योंकि देखो निहोनियम यहां है। ये कौन सा पीरियड हो गया? छठा, ये 7वां। तो छठे में कितने बताए थे एलिमेंट्स? 32 बताए थे ना। तो छठे से 7वें में जा रहे हो तो 32 प्लस करोगे ना। किस में? तो आप बताओगे किस में? तो थेलियम के। और थेलियम का सिंबल मैंने गलत लिख दिया क्या? अच्छा हाँ, थेलियम का सिंबल मैंने TH थोरियम होता है बेटा, TL होगा, इसे सही कर लेना ना, TL होगा। TS तो थोरियम होता है। अब 81 के अंदर 32 जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए? 113 आना चाहिए। इसका मतलब मैम 113 पर एक नया एटॉमिक नंबर ऐड किया गया, एक नया एलिमेंट ऐड किया गया। वो कौन सा है? निहोनियम। तो ये लीजिए, इनके एटॉमिक नंबर याद हो जाएंगे। इस तरीके से निकाल लोगे एटॉमिक नंबर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? एक बार बताइए, किसी को कमेंट करें, किसी को कोई प्रॉब्लम है कि मैम ने ये क्या करा है समझ में नहीं आया? कुछ नहीं करा है। बोरॉन 5 नंबर पे होता है, 5 में 8 जोड़ोगे 13 होंगे, 13 में 18 जोड़ोगे 31, 31 में अगेन 18 जोड़ोगे 49, 49 में 32 जोड़ोगे 81 आएगा। थेलियम का सिंबल TL होता है, आप लोगों ने बताया भी नहीं। TS थोरियम होता है बेटा, ठीक है। थोरियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। और फिर 32 में अगेन 81 में अगेन 32 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 113। इसका मतलब 113 पर एक नया एलिमेंट ऐड किया गया है, और वो कौन सा है? निहोनियम। एक नया एलिमेंट ऐड किया गया है। चलो हो गया। अब इस एलिमेंट्स के, इन एलिमेंट की वैलेंसी मैंने बता दी है, +3 होती है। अब कुछ इनके बारे में बात कर ले। किसके बारे में बात करना सबसे सही रहेगा कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं? एग्जाम में या तो आ सकता है बोरॉन से क्वेश्चन, या आ सकता है एल्यूमिनियम से। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बोरॉन से या आपसे
पूछा जा सकता है एल्यूमिनियम से। बेटा बोरोन क्या होता है, सबसे पहले तो यही सुन लो, बोरोन एक मेटलोइड होता है। बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम। बोरोन क्या होता है, बोरोन जिसका एटॉमिक नंबर 5 होता है, बोरोन को कहा जाता है मेटलोइड, और हिंदी में कहा जाता है इसे उपधातु। अब उपधातु क्या होता है, ऐसा कोई एलिमेंट जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के लक्षण हो, दोनों की भांति व्यवहार करे। कभी कभी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल जैसी है, कभी कभी इसकी प्रॉपर्टी नॉन मेटल जैसी है। ये धातु और अधातु दोनों की तरह काम करे, उसे कहा जाता है मेटलोइड, उपधातु। आगे पढ़ोगे बोरोन, आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना, ये सब पोलोनियम, ये सब क्या होते हैं, मेटलोइड की भांति काम करते हैं। ठीक है, अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, बेटा मैं एक चीज बताती हूं आपको पी ब्लॉक के बारे में। ये वाला जिगजैग लाइन देखो, ये वाला ग्रीन वाला, ये ग्रीन कलर से बने हुए ना, इसको ऐसे पढ़ो, ये जिगजैग लाइन बन रही है, ये सब होते हैं आपके मेटलोइड। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, टेल्यूरियम, ये सारे क्या होते हैं, इस जिगजैग लाइन से सारे मेटलोइड होते हैं। कुछ बातें सुन लो यहां पे, ठीक है। ये जो जिगजैग लाइन है ये शो करती है पीरियोडिक टेबल में मेटलोइड्स को, उपधातुओं को। उपधातु मतलब ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। और इस जिगजैग लाइन का एक मतलब है, क्या मतलब है सुनिएगा, इस जिगजैग लाइन के उधर की तरफ सारे नॉन मेटल है, ये सारे नॉन मेटल है बेटा, ये सारे अधातु हैं, और इधर जो है ना ये सब मेटल मानी जाती है। तो ऐसा कहा जाता है कि एक बॉर्डर लाइन बन जाती है मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में। ये एक बॉर्डर लाइन है मेटल और नॉन मेटल के बीच में। ये एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, यहां पर आपका हो गया टिन, एसएन सिंबल होता है टिन का। ये आपका लेड हो गया, ये बिस्मिथ हो गया, मस्कोवियम हो गया, फ्लेरोवियम हो गया, निहोनियम हो गया, और आपका थेलियम हो गया। ये सब मेटल्स होती हैं। इधर देखो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, और ये आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, टेनेसाइन। फिर इधर देखो हीलियम, नियोन, आर्गन, जिनोन, केप्टोन, रेडोन और ऑर्गेनिजन, ये सब होते हैं नॉन मेटल्स। तो पीरियोडिक टेबल में जो जिगजैग लाइन बनती है वो किसको शो करती है, वो शो करती है मेटलोइड्स को, उपधातु को। तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट मेटलोइड कौन सा है। अब आप खुद बताओ कि इसमें पहला मेटलोइड कौन सा है, एक नंबर पे कौन सा है, बोरोन है। तो ये पहला मेटलोइड है, पहला उपधातु है। पहला उपधातु कौन सा माना गया है, बोरोन है। ठीक है, किस ग्रुप में आता है, ग्रुप नंबर 13 में। कौन से ब्लॉक में आता है, पी ब्लॉक में। ये लो, ये आज की क्लास के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी बोरोन के बारे में याद रखिएगा, फर्स्ट मेटलोइड है। और जब बात करते हैं कि ये क्या करता है, ये बोरोन प्लांट्स के अंदर बहुत अधिक मात्रा में होता है। बोरोन प्लांट्स में होता है, और प्लांट्स में क्या काम करता है, ग्रोथ करवाता है पेड़ पौधों की, पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। और इसके अलावा अगर किसी प्लांट में बोरोन की कमी हो जाती है तो उसे फिर जो इंसेक्टिसाइड वगैरह दिया जाता है ना, इंसेक्टिसाइड का मतलब होता है हम प्लांट के अंदर खाद मिलाते हैं। तो अगर किसी पेड़ पौधे में कीड़े वगैरह लगे हुए होते हैं, उन कीड़ों की वजह से उस प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई है, तो हम कुछ इंसेक्टिसाइड्स, केमिकल्स डालते हैं जिन्हें हम कीट भक्षी केमिकल्स कहते हैं, जो कीट वगैरह को मार देता है, कीटाणुओं को या कीट को, या जो भी कुछ बैक्टीरिया वगैरह लगा हुआ है, या साथ में कोई कीटाणु भी लगा हुआ है, या कोई इंसेक्ट लगा हुआ है, कीड़ा मकोड़ा लगा हुआ है, उसको मार देता है। तो प्लांट्स को इंसेक्टिसाइड की फॉर्म में क्या दिया जाता है, बोरोन भी दिया जाता है। इंसेक्टिसाइड में मिलाकर बोरोन दिया जाता है। बाकी आप बोरोन के बारे में कोई ऐसा पॉइंट ना भी याद रखो तो भी ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं एल्यूमिनियम के बारे में। एल्यूमिनियम मेटल है, ये बात तो शायद ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा इस क्लास में जो ये नहीं जानता होगा कि एल्यूमिनियम क्या है। एल्यूमिनियम एक धातु है जिसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, उसकी वैलेंसी होती है +3, 3 बॉन्ड बना सकता है। एल्यूमिनियम मेटल है और ये
बहुत अच्छी इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर भी है। और ये मेटल कहाँ काम में आती है? एक तो इलेक्ट्रिक वायर बनाने में काम में आती है। ये इलेक्ट्रिक वायर हमारे घरों में जो बिजली के तार होते हैं, विद्युत के तार होते हैं, वो या तो एल्यूमिनियम के बनते हैं और या किसके बनते हैं? आप लोग कमेंट करो, एल्यूमिनियम या किसके बनते हैं? हाँ जी मैम, उपधातु और अधातु में क्या अंतर होता है? बेटा उपधातु वो होती हैं जिसमें मेटल्स और जिसमें धातुओं और अधातु दोनों के गुण होते हैं, और अधातु वो होती है जो सिर्फ अधातु होती हैं, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं। हाँ जी, हमारे घरों में जो बिजली के तार होते हैं वो कॉपर और एल्यूमिनियम के बनते हैं। एल्यूमिनियम का थोड़ा सा महंगा आता है, जैसे एसी में जो पाइप के बाहर डलता है वो एल्यूमिनियम का वायर होता है। बाकी हमारे घरों में जो बिजली के तार आते हैं वो कॉपर के आते हैं। तो एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रिक वायर बनाने में काम में आता है। इसके अलावा एल्यूमिनियम काम आता है एरोप्लेन की बॉडी बनाने में, एरोप्लेन बॉडी बनाने में। हवाई जहाज का जो पूरा बॉडी बना हुआ है उसमें एल्यूमिनियम काम में लिया जाता है। इनफैक्ट एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है। और इसके अलावा एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, क्या बेटा? एल्यूमिनियम के ऊपर कभी भी जंग नहीं लगता है, इसलिए तो हम लोग खिड़की विड़की किसकी बनवा लेते हैं? एल्यूमिनियम की बनवा लेते हैं। लोहे की नहीं बनवा के आजकल एल्यूमिनियम की बनवा लेते हैं। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम जो है ना वो अपने ही चारों तरफ, एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। हवा, एयर है इसके चारों तरफ, एयर में क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और बना लेगा एल्यूमिना, Al2O3। इसे बोलते हैं एल्यूमिना या एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और ये जो ऑक्साइड है इसके ऊपर जंग नहीं लगता है, ये जंग लगने से बचाती है। तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सी धातु है जो अपने चारों तरफ अपने ही ऑक्साइड की लेयर में सुरक्षित रहती है, जो अपने ही ऑक्साइड के चारों तरफ लेयर में सुरक्षित रहती है, जिस पर कभी भी जंग नहीं लगता है, जिस पर कभी भी जंग नहीं लगता है। तो एल्यूमिनियम हल्का होता है, ये कहां से पढ़ा आपने? एल्यूमिनियम इतना तो हल्का नहीं आता है। हाँ जी, हाँ, तो एल्यूमिनियम क्या करता है? अपने चारों तरफ एयर से या हवा से रिएक्शन करके अपने चारों तरफ अपना ही एक ऑक्साइड की लेयर बना लेता है, और जिस ऑक्साइड की लेयर में वो क्या रहता है? सुरक्षित रहता है, उसके ऊपर कभी जंग नहीं लगता है। इसीलिए घरों में खिड़कियां वगैरह जो बनाई जाती हैं वो किसकी बना लेते हैं हम? एल्यूमिनियम की। बाकी एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स बनते हैं। यूटेंसिल्स का मतलब होता है बर्तन। आजकल कुकर आते हैं एल्यूमिनियम का, फ्राई पैन आता है एल्यूमिनियम का, बहुत सारे एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स, बर्तन वगैरह भी बनाने में एल्यूमिनियम काम में लिया जाता है। बेटा क्लास क्या थोड़ी सी बफरिंग कर रही है क्या? इंटरनेट थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है। आज फिर से दिल्ली में बारिश होने लग गई है, पता है आपको? बाहर बारिश हो रही है, थोड़ा सा क्लास बफरिंग कर रही है। अभी सही चल रही होगी शायद, क्योंकि कभी कभी बार बार इंटरनेट आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है ना? थोड़ी सी बफरिंग हो रही होगी, देखना। ज्यादा हो तो बता देना, बाकी जहां तक हो सकता है थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कीजिए, है ना? अब बात करते हैं अगला ग्रुप नंबर 14। बस 13 में आपको इन्हीं एलिमेंट्स के बारे में याद रखना है, बोरोन के और एल्यूमिनियम के बारे में याद रखना है। बाकी इन सबसे क्वेश्चन नहीं आता है। ये एक नया एलिमेंट है, इसके बारे में याद रख लीजिए। अगला चलते हैं ग्रुप नंबर 14 के बारे में। ग्रुप नंबर 14 को बोलते हैं कार्बन फैमिली। लिखेंगे नेक्स्ट ग्रुप नंबर 14। इसमें थोड़ा सा पढ़ने लायक है। ग्रुप नंबर 14 जिसे हम क्या बोलते हैं? या तो बोलिएगा कार्बन फैमिली, कार्बन परिवार। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका पहला एलिमेंट है वो कौन सा है? कार्बन है। जब बात करते हैं इस ग्रुप के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है? कहे सीता जी सुनो प्रभु। इसको याद करने की ट्रिक है कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु। वैलेंसी और ये ग्रुप क्यों बताए जा रहे हैं? क्योंकि 4-4 एलिमेंट में जब कंपेयर करके क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर आपको ट्रिक की काम में आएगी, तब सारा कुछ फेल हो जाएगा, फिर सिर्फ यही काम में आएगी, ट्रिक काम आएगी। क्योंकि अगर मान लो आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया, आप सोच रहे होंगे मैम इतने ट्रिक से क्यों बता रही हूं? पोटेशियम, कैल्शियम, जर्मेनियम, गैलियम पूछ लेगा इन चारों में से +3 की वैलेंसी किसकी है?
अब आपको याद करना पड़ेगा ट्रिक से कि इसमें हेलिना की रब से फरियाद थी, तो इसके तो ये तो पहले का है, रब की फरियाद, तो ये +1 है इसकी तो वैलेंसी। ये Ca कैल्शियम तो +2 में आता है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, तो ये +2 में है। इस तरीके से आपको ट्रिक याद करने दे रही है, बाकी कोई ऐसा थोड़ी है कि ट्रिक से कुछ और मैं आपका टाइम खराब कर रही हूं, ऐसा कुछ नहीं है। कहे से सी बनेगा, सी बोले तो कार्बन, सीता से बनेगा सिलिकॉन Si, जी से बनेगा जर्मेनियम, सुनो से बनेगा Sn और प्रभु से बनेगा Pb, प्रभु से बनेगा Pb। अब इनकी फुल फॉर्म लिखते हैं। सी से बनेगा कार्बन, कार्बन, Si किसका फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन का, सिलिकॉन, Ge जर्मेनियम, जर्मेनियम, अगेन एक मेटेलोइड है जर्मेनियम, Sn, Sn सिंबल बनता है टिन का, कभी टिन का Ti मत कर देना या Tn मत कर देना। Pb प्लम्बम, लैटिन लैंग्वेज में बोलते हैं प्लम्बम, और हमारी भाषा में इसे कहा जाता है लेड, सीसा, लेड, ठीक है। और एक बॉक्स बना दो। बॉक्स क्यों बना दो? क्योंकि इसमें एक नया एलिमेंट है। बॉक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा? न्यू एलिमेंट को। तो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 14 में जो नया एलिमेंट आया है उसका सिंबल है Fl और इसका फुल फॉर्म होता है फ्लेरोवियम, 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 फ्लेरोवियम। ये लीजिए, ये नया एलिमेंट है। कौन कौन से हो गए एक बार फिर से याद करो कि ग्रुप नंबर 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन और लेड, सीसा, और एक नया एलिमेंट है वो कौन सा? फ्लेरोवियम। ये हो गई आपके कार्बन फैमिली। अब जब बात करते हैं कार्बन फैमिली के वैलेंसी की, तो बेटा ये ग्रुप नंबर 14 में है, इन सब की वैलेंसी होती है +4। इनकी वैलेंसी कितनी होती है? +4। इसका मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन की वैलेंसी 2 और 4, 6 नंबर पे आता है कार्बन, तो 2 और 4 होती है, तो ये 4 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं या 4 इलेक्ट्रॉन किसी अदर एलिमेंट के साथ जुड़कर कोई म्यूचुअल बॉन्ड बना सकते हैं। म्यूचुअल शेयरिंग से बनने वाला बॉन्ड आगे आपको पढ़ाया जाएगा। कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सह संयोजक बंध होता है। अभी इतना जान लो कि इनकी +4 वैलेंसी होती है। अब इनका एटॉमिक नंबर, कार्बन 6 नंबर पे होता है, 6 में कितने जोड़ोगे? 8, तो कितना आ जाएगा? जल्दी से बताओ। इनके एटॉमिक नंबर तो अब आपको याद हो जाने चाहिए थे। 6 में 8 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12 और 2 8 14, तो सिलिकॉन कितने नंबर पे हो जाएगा? 14। 14 में कितने जोड़ोगे? जल्दी करो आप, जल्दी से। 14 में 18 जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए? इसमें लिख दो +8, यहां लिख दो 18, तो 32 हो जाएंगे। 32 में अगेन 18 जोड़ोगे तो कितने आ जाएंगे? 30 और 10 40 और 8 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएंगे ना। 8 और 2 10, हाँ 50। तो टिन का एटॉमिक नंबर 50, 50 में 18 जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए? 50 में 18 कहाँ, 32 जुड़ेंगे ना अब तो, क्योंकि छठे से 7वें में जा रहे हैं, तो 32 जुड़ेंगे ना, छठे में 32 होते हैं, तो 50 और 32 60 70 80 82 सही है। 82 पे आता है, हाँ। और 82 में अगेन कितने जुड़ेंगे? 32, तो 114 आना चाहिए। ये लो, तो लास्ट एलिमेंट कौन सा है? 114। कौन से ग्रुप में? ग्रुप नंबर 14 में। राहुल जी का कहना है कैसे कर लिया? बेटा इतने सारे बच्चे कैसे कर ले रहे हैं? देखो सब बच्चों के आंसर आ रहे हैं। कमल कुमार का, राहुल का, मनीष का, उमेश का, भरत कुमार का, आकांक्षा का, सबके तो आंसर आ रहे हैं, तो आपका कैसे नहीं आ रहा? राहुल, कितना सिंपल है, बता तो दिया है। पहले आपको एटॉमिक नंबर याद करने पड़ेंगे, मैं याद करवा भी चुकी हूं आपको। कार्बन 6 नंबर पे है, 6 में 8 जोड़ दो तो 14 आ जाएगा, 14 में 18 जोड़ोगे 32 आ जाएगा। जर्मेनियम का 32 में 18 जोड़ोगे 50 नंबर पे बैठा है टिन। 50 में 32 जोड़ोगे 82 नंबर पे है प्लम्बम, प्लम्बम बोले तो लेड। और 82 में 32 अगेन जोड़ोगे तो 114, और 114 पे है Fl, फ्लेरोवियम, और ये एक नया एलिमेंट है। इट इज न्यू एलिमेंट इन ग्रुप नंबर 14। यह है ग्रुप नंबर 14 में समूह नंबर 14 में एक नया एलिमेंट है। तो कितना ही तो आसान है याद करना। हाँ जी बेटा, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बता मुस्कान, जब मेटल नॉन मेटल करवाऊंगी तब आपको बताऊंगी मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, अभी नहीं। अभी कोई मेल्टिंग पॉइंट नहीं याद करना है आपको। अभी तो ये बताओ एटॉमिक नंबर याद कर लोगे, फटाक से ट्रिक लिखी
कितना सेकंड लगेगा? ये मुझे लगता है 20 सेकंड में क्वेश्चन कर लोगे, अगर इनके एटॉमिक नंबर से आ गया तो। कर लोगे? एटॉमिक नंबर याद करना स्टार्ट कर लोगे? हाँ जी, जल्दी बताओ। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो फटाक से लिख लोगे, ट्रिक लिख के, और ये ऐसे कर लोगे 6, 8 और 18, 18, 32, 32 प्लस करके एटॉमिक नंबर निकाल लोगे। बस ये याद होना चाहिए कि जैसे इनके सिंबल है ना, सिंबल याद होने चाहिए। तो मुझे लगता है 20 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत आसान है, अब तो मैंने सिखा दिया है। अब तो मैं बाकी के अगर ना भी बताऊं ना तो भी आप कर लोगे, मुझे मालूम है। अगर मैं इनके एटॉमिक नंबर ना बताऊं ना, ये नाना पाटेकर और सब बीमार वाला, ये ऑक्सीजन फैमिली के, फ्लोरीन के, हीलियम के, सब निकाल लोगे आप। एक बार बस पता होना चाहिए, फिर आप कर लोगे। चलो आओ, अब बताओ कार्बन क्या है? कार्बन एक नॉन मेटल है। इस ग्रुप की बात कर ले, कार्बन एक नॉन मेटल है, एक अधातु है। कौन बच्चा ये बात नहीं जानता है? वो बाद में बात करेंगे। सिलिकॉन क्या है? एक मेटेलोइड है। सिलिकॉन एक मेटेलोइड होता है। बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम उपधातु है। ये भी क्या है? एक मेटेलोइड है। जर्मेनियम भी अगेन एक मेटेलोइड है, उपधातु है। टिन मेटल होती है। टिन बताऊं कहां काम आती है? या पीते हो ना कोल्ड ड्रिंक, कोक का वो एक कह रहा है कि मैम 1.5 मिनट में मैं सारी पीरियोडिक टेबल सुना दूंगा। अच्छा, अरे वाह शिव शंकर यार, बहुत बढ़िया है यार, सुना दो फिर तो। टिन बताऊं कहाँ काम आती है? बोलते ना आजकल वो पीते हैं कोक का, कोल्ड ड्रिंक का जो आते हैं ना, केन आते हैं, बोतल नहीं, बोतल तो प्लास्टिक की आती है, केन आते हैं जिसको आप थोड़ा सा ऐसे प्रेस करो तो दब के आप फेंक देते हो, वो टिन के बने हुए होते हैं। ठीक है, इसके बाद लेड। लेड अगेन एक मेटल होती है। लेड क्या होती है? मेटल होती है। और जो फ्लेरोवियम होता है इसे माना जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, क्योंकि इसका एटॉमिक मास ज्यादा है। ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। तो इस ग्रुप के मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलोइड्स, तीनों ही तो आ गए इसमें, तीनों आ गए। हाँ, फ्लेरोवियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इसकी खोज हुई है प्रॉपर तरीके से। किसने की है? डूबना नाम के साइंटिस्ट। डूबना नाम के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट की खोज की। और ऐसा माना जाता है जब इसकी खोज की थी तो डूबना नाम के साइंटिस्ट को स्किन कैंसर भी हो गया था, क्योंकि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो ऑब्वियसली बात है, इससे गामा रेज निकलेंगी, हानिकारक विकिरणें निकलेंगी, और जैसे ही हानिकारक विकिरणें निकलेंगी तो उससे स्किन कैंसर हो सकता है। तो ऐसा माना गया कि डूबना जी ने जब इसकी खोज की थी, इसके बारे में केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था, तो उनको खुद को स्किन कैंसर हो गया था। हो गया, याद रख लीजिएगा। अब देखो एग्जाम में कैसे, देखो पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन कैसा ही बन सकता है, आपको बस आनी चाहिए पीरियोडिक टेबल। अब आप खुद सोचो, मैं ही क्वेश्चन बना दूं यहां से। मैंने बोल दिया कि कार्बन फैमिली या 14 नंबर ग्रुप में मुझे बताओ कितने मेटेलोइड है, तो आप क्या बताओगे? कितने मेटेलोइड है? आपके सामने तो लिखा हुआ है कितने मेटेलोइड है, 2 मेटेलोइड है। मैंने कहा कि ग्रुप नंबर 14 में कितनी नॉन मेटल है, तो ये रही नॉन मेटल। ग्रुप नंबर 14 में कितनी मेटल्स हैं? 2। कौन कौन सी? टिन, लेड, 2 मेटल है। ग्रुप नंबर 14 में रेडियो एक्टिव एलिमेंट कितना है? 1। कौन सा? फ्लेरोवियम। या मैंने क्वेश्चन बनाया ग्रुप नंबर 14 का एटॉमिक नंबर कहां से शुरू होके कहां पे खत्म होता है, तो बेटा 6 से शुरू होके 114 पे खत्म होता है। ये लो, ये इतने सारे क्वेश्चन। मैंने पूछा टिन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, फटाक से ट्रिक बनाई, टिन का एटॉमिक नंबर निकाल लोगे 50। मैंने कहा कि जो लेड है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, आपको पता होना चाहिए, ग्रुप नंबर 14 में होता है तो +4 वैलेंसी है, +4 वैलेंसी है। जर्मेनियम की +4 वैलेंसी है। तो ग्रुप बहुत कुछ रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए तो पीरियोडिक टेबल बनाया क्यों? आपकी पढ़ाई को आसान करने के लिए। तो बताओ पढ़ाई आसान हो रही है कि नहीं हो रही है? नहीं तो आप एक एक एलिमेंट याद करते, फिर इनका वैलेंसी निकालते, फिर इनका एटॉमिक नंबर सेपरेट याद रखते, तो कितना मुश्किल होता है ना। इसलिए तो पीरियोडिक टेबल बनाई गई है कि आपकी पढ़ाई आसान हो। एक ग्रुप के बारे में उसकी प्रॉपर्टी पढ़ लो तो सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम हो जाएंगी, है ना। इसीलिए पीरियोडिक टेबल बनाया गया था। अब बात करते हैं जब इस ग्रुप के एलिमेंट्स के बारे में, तो लिख दो कार्बन के बारे में। कार्बन के बारे में पढ़ लिया जाए थोड़ा सा कि कार्बन से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। हाँ जी, चलो कार्बन के बारे में लिखो पहला पॉइंट कि कार्बन इज ए नॉन मेटल। कार्बन के बारे में लिख दो बेटा पहला पॉइंट कि कार्बन एक नॉन मेटल होती है, कार्बन एक अधातु है। हाँ लिखिए, कार्बन
एक नॉन मेटल है। कार्बन के बारे में लिख दो पॉइंट्स। पहला पॉइंट कि कार्बन इज ए नॉन मेटल, कार्बन एक अधातु है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। कार्बन का एटॉमिक मास, मैं आपको एटॉमिक मास निकालना सिखाऊंगी, ज्यादा नहीं। 30 तक के एलिमेंट के एटॉमिक मास आपके एग्जाम में आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आते हैं। और 30 तक के मैं याद करवा दूंगी आपको जब मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी तब। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आकाश यादव। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12। जब कार्बन की बात करते हैं बेटा, कार्बन की वैलेंसी +4 है। अब मैं एक बात बताऊं आपको, जिन जिन एलिमेंट की वैलेंसी 4 होती है, इसका मतलब इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हैं? 4 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं। तो ये ना क्या करते हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की बजाय ये कहते हैं एक दूसरे एलिमेंट को, मान लो ये कोई कार्बन है, ये यहां मान लो हाइड्रोजन है, तो ये क्या कहेगा कि 4 हाइड्रोजन मेरे साथ जुड़ जाए। हाइड्रोजन के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो अगर मैंने 4 हाइड्रोजन लिखा तो ऐसे लिखा जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन बन गए, 4 हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये कार्बन क्या करेगा, इन कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों के बीच में आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करता है। ये कहता है कि भाई ना तो मैं तेरे इलेक्ट्रॉन लूंगा ना मैं दूंगा, हम क्या करते हैं 4-4 इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं। और जो म्यूचुअल शेयरिंग से बनने वाला बॉन्ड होता है वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड। ये एक ने पूछा है क्वेश्चन, इसलिए मैं बता रही हूं। कोवेलेंट बॉन्ड होता है सहसंयोजक बंध होता है। ऐसे ही आपके CH4 बन जाता है, मीथेन बन जाता है। खैर छोड़ो, ये चीजें मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, अभी तो केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ है, ये सारी चीजें मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी धीरे धीरे। अभी समझोगे ना तो चले जाओगे इन चीजों में। मुझे मालूम है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, आगे बात करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि कार्बन के होते हैं एलोट्रोप, कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं। अब मुझे कौन बच्चा बताएगा कि एलोट्रोप क्या होते हैं? अपर रूप सुना है ना, कार्बन का डायमंड भी कार्बन से बना है, आप जानते हैं ये बात। कोयले की खान से, कोयले में कार्बन होता है और कोयले की खान से ही डायमंड बनता है। तो अब मुझे बताओ कि एलोट्रोप क्या होता है? व्हाट इज एलोट्रोप? अपर रूप क्या होता है? अपर रूप क्या होता है, जल्दी बताइए। अपर रूप, अरे मैंने पूछा एलोट्रोप क्या होता है तो बच्चा हिंदी में लिख रहा है अपर रूप होता है। अबे अपर रूप क्या होते हैं ये बताओ। एलोट्रोप की डेफिनेशन क्या होता है? देखो, एक ही एलिमेंट के अलग अलग रूप, एक ही एलिमेंट के एक ही तत्व के अलग अलग रूप, उन रूपों की फिजिकल प्रॉपर्टीज तो अलग अलग होंगी, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। उनके भौतिक गुण तो अलग अलग होंगे। भौतिक गुण का मतलब क्या है? वो दिखने में अलग होगा, उसका मास, उसका द्रव्यमान अलग हो सकता है, लेकिन उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज बोले तो आप बताओगे रासायनिक गुण, वो होती हैं सेम। एक ही एलिमेंट के अलग अलग रूप और उन रूपों की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो तो उसे अपर रूप कहा जाता है, उन्हें एलोट्रोप कहा जाता है। एक ही एलिमेंट के होंगे, ऐसा नहीं है कि एक कार्बन ले लिया एक फास्फोरस ले लिया, नहीं, एक ही एलिमेंट के अलग अलग रूप, अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट है। ये अलग अलग फॉर्म, इसकी अकरेंस अलग अलग फॉर्म में हो सकती है। और जो अलग अलग फॉर्म में हैं तो आप बताओगे कि उनमें से फिजिकल प्रॉपर्टीज तो उनकी डिफरेंट है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? सेम है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी सेम है, दिखने में अलग होंगे, द्रव्यमान इनका अलग हो सकता है, लेकिन जब आप इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ोगे तो वो ऑलमोस्ट सेम रहती हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स के ये अलग अलग रूप ही अपर रूप कहलाते हैं। जैसे कार्बन के कितने सारे एलोट्रोप होते हैं? लिखो, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कहां होता है? कच्ची पेंसिल की नोक। ग्रेफाइट। डायमंड, डायमंड हीरा, डायमंड जिसको हम हीरा बोलते हैं हिंदी में, हीरा ठाकुर नहीं है ना। अगला नेक्स्ट लिखोगे डायमंड फुलरीन, बकमिनिस्टर फुलरीन, फुटबॉल जैसा होता है, फुलरीन। और एक और है ग्राफीन, ये नया है, इसकी खोज 2010 में हुई है, इसकी खोज के लिए नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। ग्राफीन, ग्राफीन
ये 4 हैं कार्बन के एलोट्रोप, ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरीन। अब आप देखो डायमंड में इतनी चमक, लेकिन डायमंड बना कार्बन से है। ग्रेफाइट है वो भी कार्बन से बनी हुई है। फुलरीन ये चिप वगैरह बनाने में काम आता है, चिप मतलब जो कंप्यूटर में लगती हैं या फिर हैवी डिवाइसेस में लगती हैं। ग्रेफीन, ये 4 कार्बन के अपर रूप हैं। जो डायमंड होता है वो कोयले की खान से निकलता है, लेकिन कोयले की खान में उसको इतना टेम्परेचर, इतना प्रेशर दिया जाता है, वो टेम्परेचर और प्रेशर को ले लेके, वो तापमान और दाब को ले लेकर सहन कर करके जब वो कोयले की खान से निकलता है तो वो डायमंड बन के निकलता है। आप अपने ऊपर ही ले लो ये एग्जाम्पल कि अगर आपके ऊपर इतने सारे फैमिली का प्रेशर होता है, कब तेरी सरकारी नौकरी लगेगी, है ना। अगर आपके ऊपर इतने सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स लगे हैं तो एक दिन आपका चमकना तय है। ऐसे ही कोयले की खान में जो कोयला होता है उसके ऊपर एक्सटर्नल फैक्टर्स, बाहरी कारक जैसे टेम्परेचर, जैसे प्रेशर इतना लगाया जाता है, इतना लगाया जाता है कि वो कार्बन एक दिन काले कार्बन से वो इतनी चमक लेके बनता है, डायमंड बन जाता है ना। तो ये बात याद रखिएगा कि ये कार्बन के क्या होते हैं, डायमंड, फुलरीन, ग्रेफीन, ये सारे क्या होते हैं, आपके अपर रूप होते हैं। मैम डायमंड कोयले की खान में ही क्यों मिलता है, पत्थर के चट्टान में क्यों नहीं मिलता? क्योंकि बेटा वो मिनरल्स हैं, वहां पर मिनरल्स होता है, आपको प्योर कार्बन चाहिए। चलो फिर आज के लिए यहीं तक क्लास रखते हैं बेटा। अब आपसे मंडे को मिलेंगे, क्योंकि ये क्लास ना बफरिंग कर रही है, इसलिए इस क्लास